वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे कैसे web3.js को यूज करके हम फंक्शंस लिख सकते हैं फॉर इंटरैक्टिंग विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वन थिंग दैट आई कैन एश्योर यू, अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा एंड तक तो आपको web3 के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको किसी और वीडियो में टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टू लर्न web3। वीडियो लास्ट तक देखो, कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप गिटहब पे भी जाके इश्यूज क्रिएट कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। बिफोर मूविंग एड, लेट्स रिकॉल कि लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पूरा सेटअप किया था कैलकुलेटर डैप करके। हमने सारे प्रोजेक्ट रिपोजिटरीज को समझा था किसका और क्यों यूज़ होता है, और हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया था फॉर आवर कैलकुलेटर। साथ ही हमने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था अपने लोकल मशीन पे। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। web3.js लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने का कमांड होता है npm install web3-save। ये कमांड मेरे web3 पैकेज को इंस्टॉल कर देगा मेरे प्रोजेक्ट में। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो npm पैकेज इंस्टॉल हो गया। एक बार पैकेज.json में जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो डिपेंडेंसीज में web3 आ चुका है और वर्जन भी आ चुका है। अब हम एक पहले फोल्डर क्रिएट करेंगे जहाँ हम सारे अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ फंक्शंस के नाम से। इसके अंदर पहला हमारा फाइल होगा connections.js। connections.js फाइल को हम यूज करेंगे टू राइट द, मैं सिर्फ अभी कमेंट लिख रहा हूँ, टू राइट कनेक्शन फॉर web3। बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा ईच एंड एवरी लाइन को, अभी बस इतना। अब इसी तरह हम हर एक फंक्शन के लिए जितने भी कैलकुलेटर में फंक्शंस हैं, ऐड फंक्शन, सब्ट्रैक्ट फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारे फंक्शंस के लिए एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब चाहो तो एक ही फाइल में सारे फंक्शंस भी डाल सकते हो, बट देन वो कोड की रीडेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। तो मैं फटाफट फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। add num.js, subtract num.js, multiply num.js, divide num.js। सबसे पहले ये सारी फाइल्स को हम क्लोज कर लेते हैं, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी connections.js फाइल की। connections.js का सिर्फ इतना सही कोड होगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। मैंने बहुतों से पूछा है और बहुतों ने मुझसे भी पूछा है, तो इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले लाइन, जो भी जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आते उनको पता है कि पहले लाइन में हम रिक्वायर मेंशन करते हैं जस्ट टू इम्पोर्ट द पैकेजेस। तो इस पैकेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया। नाउ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे हम अपने web3 प्रोवाइडर को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताया था web3 प्रोवाइडर्स का काम होता है आपको लेटेस्ट डेटा रियल टाइम में लाके देने का। यहाँ पे सिंस हमने कॉन्ट्रैक्ट को लोकल मशीन पे डिप्लॉय किया है, इसलिए हमारा प्रोवाइडर भी ट्रफल हुआ, राइट। अब हमको ट्रफल से अपने प्रोवाइडर को कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ट्रफल के थ्रू डिप्लॉयड है तो डेटा भी ट्रफल के थ्रू ही आएगा। इसके लिए यहाँ पे HTTP प्रोवाइडर के अंदर मैंने लोकल होस्ट का डाला है, और पोर्ट देखो कौन सा डाला है, वो पोर्ट जहाँ पे ट्रफल हमारा स्टार्ट होता है। अब चाहो तो एक और कंसोल में ट्रफल स्टार्ट कर लेना। यहाँ देखो मैं कौन से पोर्ट पे ट्रफल स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्ट यही URL यहाँ जानी चाहिए। अगर कोई भी चेंजेस करोगे तो आपका ट्रफल कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा वो। अब उसके बाद प्रोवाइडर्स को मैंने web3 के एक ऑब्जेक्ट बना दिया डाल के। अब इसको चेक करने के लिए सिंपल से एक फंक्शन लिखा है टू गेट ऑल द अकाउंट्स। अगर ये सही से रन हुआ तो ये सारे अकाउंट्स जो यहाँ क्रिएटेड हैं वो मुझे कंसोल में दिखने चाहिए, यानी कि मेरा फंक्शन उनको एक्सेस कर पाएगा। अगर गलत हुआ तो वो एरर थ्रो करना चाहिए, ये कुछ भी नहीं दिखेगा। लेट्स रन दिस एंड टेस्ट इट आउट। जो भी जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आते हैं उनको पता है कि स्पेसिफिक फाइल को कैसे रन करना है। अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट अभी कॉपी करते जाओ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ रन कैसे करना है। बट आई वुड इंसिस्ट यू कि एक बार जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज ले लो कहीं से भी। यूट्यूब पे बहुत सोर्सेज प्रोवाइडेड है। नोड, अब मेरा क्योंकि ये फंक्शंस डायरेक्टरी के अंदर ये कनेक्शन फाइल है तो मैं functions/connection.js फाइल मारूंगा सीधा। मैंने हिट किया, ये देखो अकाउंट यहाँ पे आ रहा है। इसको देखो, ये सेकेंड एड्रेस को देखो 0A3C से एंड हो रहा है सेकेंड एड्रेस। यहाँ देखो, यहाँ भी 0A3C से एंड हो रहा है सेकेंड एड्रेस। चाहो तो आप सारे एड्रेसेस को क्रॉस चेक कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि ये वही 10 एड्रेसेस को फेच कर रहे हैं। इट मीन्स ये कनेक्ट हो चुका है। लेट अस चेंज द पोर्ट ओवर हियर, 45 की जगह 75 कर देते हैं एंड वापस इसको रन करके देखते हैं। एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है? कनेक्शन एरर आ रहा है। देखो यहाँ पे कुड नॉट कनेक्ट टू लोकल होस्ट, इतना इस पे कुछ रन ही नहीं हो रहा पोर्ट पे, तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि HTTP प्रोवाइडर्स कैसे मेंशन किया जाता है। आगे हम जैसे बढ़ेंगे हम HTTP प्रोवाइडर्स चेंज करेंगे
उस समय याद रखना कहाँ पे आपको कैसे क्या चेंज करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस लिखना। फंक्शंस लिखने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट का एक इंस्टेंस को क्रिएट करना होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था जब भी कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल होता है तो दो फाइल्स जनरेट होती हैं, ABI और JSON। ABI फाइल को कंपाइलर यूज़ करता है टू इंटरैक्ट, क्योंकि उसमें मशीन लैंग्वेज होती है। JSON फाइल को हम यूज़ करेंगे ताकि फ्रंट एंड कॉन्ट्रैक्ट से इंटरैक्ट कर सके। तो यहाँ देखो बिल्ड के अंदर JSON फाइल बनी थी, इसी फाइल को हमको यूज़ करना होगा। अब यूज़ करने के लिए इसका इंस्टेंस पहले बनाना होता है, तो पहले वो बना लेते फटाफट, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो लाइन नंबर 6 पे मैंने इस फाइल को रीड किया है। जो भी जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि बहुत सिंपल सा अप्रोच है। कैलकुलेटर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैंने पूरी फाइल को रीड कर दी। इस फंक्शन को भी भूल जाओ, ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने का चेक करने का सिर्फ फंक्शन था। यहाँ आते हैं अगेन, यहाँ सबसे पहले मैंने अकाउंट्स को गेट किया। नाउ यहाँ पे देखो इस फंक्शन को गौर से देखो, web3.eth.contract इस फंक्शन को यूज करते हैं टू क्रिएट अ इंस्टेंस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है फंक्शंस, मैं यहाँ कमेंट करके डाल देता हूँ, फंक्शंस इन जेसन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस क्रिएटेड है वो उनको जेसन में हमको पास करना पड़ेगा। जो जेसन फाइल हमारी क्रिएट होती है व्हाइल वी डिप्लॉय द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसी जेसन फाइल को मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा। सेकेंड है एड्रेस ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ट्रफल के मैं वापस से जाऊँ तो यहाँ गौर करो, हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस है, करेक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मुझे यहाँ डालनी पड़ेगी। अब इनका सिंपल सा दो तरीका हो सकता है कि मैं हार्ड कोड वैल्यू पास कर दूँ एड्रेस के लिए, बट हार्ड कोड वैल्यू पास करने जाऊँगा और वापस से इसको रीडिप्लॉय कर दूंगा तो एड्रेस तो चेंज हो जाएगी, तो फिर कैसे काम करेगा, अगेन कितनी बार जाके चेंज करोगे, तो ये पॉसिबल अप्रोच नहीं है। अब एड्रेस को गेट कहाँ से करना है, हमको इस contract.json फाइल से एड्रेस को गेट करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इस फाइल को समझो और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कमांड F से सिंपल सा पहले सर्च करो एड्रेस, इसमें एक ही आपको फाइंडिंग आनी चाहिए। ये देखो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। ये एड्रेस वही एड्रेस है जो यहाँ मैंने डिप्लॉय किया था। आप चाहो तो एक बार वापस से कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लेना अगर आपको ये मिसमैच हो रहा होगा, तो आप देखोगे कि जो भी जेसन क्रिएटेड है और जो भी यहाँ एड्रेस आ रही होगी ट्रफल पे वो सेम एड्रेस आ रही होगी। इस एड्रेस को मुझे गेट करना है। अब जेसन का तो आई होप आप सबको जेसन का फेमिलियर होगा कि की वैल्यू में काम करता है। तो ये कौन से की के अंदर है, 5777। ये की क्या है, ये की नेटवर्क आईडी है। क्योंकि मेरा ट्रफल लोकल पे चल रहा है इसलिए ये नेटवर्क आईडी है। यहाँ जाओ ट्रफल पे, ये देखो यहाँ क्या इसने मेंशन किया है, नेटवर्क आईडी। यही नेटवर्क आईडी यहाँ पे भी है। हर नेटवर्क की अलग आईडी होती है। अगर इथीरियम के टेस्टनेट पे डिप्लॉय करोगे उनकी नेटवर्क आईडी चेंज होती है, इसलिए नेटवर्क आईडी एज अ की होता है और उसके अंदर उनकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। तो ये नेटवर्क आईडी है। अब ये नेटवर्क आईडी किसके अंदर है, नेटवर्क्स के अंदर है। तो ये मेन की है, उसके अंदर से हमको एड्रेस को फेच करना है। इसको कैसे किया जाएगा, अपने कोडिंग में चलते हैं। एक सिंपल सा अप्रोच है कि मैं यहाँ पे कुछ नीचे भी कुछ भी मत ध्यान दो, यहाँ पे देखो जो मैं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ कॉन्स्ट एड्रेस इक्वल्स टू कैलकुलेटर डॉट। अब कैलकुलेटर क्या है, मेरा फाइल जहाँ मैंने रीड किया था, क्योंकि वो पूरा जेसन फाइल होगा तो कैलकुलेटर डॉट नेटवर्क्स, क्योंकि ये की तो नेटवर्क है, और इसमें मैं हार्ड कोड वैल्यू पास कर दूँ 5777। इसको मैं कर देता हूँ एड्रेस 1 करके वेरिएबल को। इन सबको मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और इसको प्रिंट करते हैं एड्रेस 1 को, ठीक है। देखते हैं एड्रेस 1 क्या हमको आउटपुट देता है। ये देखो इसने पूरा का पूरा जेसन ऑब्जेक्ट फेच कर लिया मेरे लिए। अब ये एड्रेस 1 में से मैं डॉट एड्रेस को फेच कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी जेसन है, एड्रेस 1 भी जेसन है, उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू मेरे को चाहिए। ऊपर वाले को मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बस इसको रन करो। देखो एड्रेस आ गया, लेकिन ये तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू पास किया। नेटवर्क कल को चेंज होगा तो फिर से क्या आके पास करोगे, कितनी बार करोगे, और अगर मिस कर गए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कुछ और डायनामिक अप्रोच चाहिए। इसके लिए पहले से एक फंक्शन प्रोवाइडेड है Web3 में, गेट आईडी। ये फंक्शन web3.eth.net.getID, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ देखते हैं कि नेटवर्क आईडी क्या आ रहा है। इसको रन करके देख लेते हैं। आईडी आ गया 5777। ये कैसे आया, क्योंकि Web3 प्रोवाइडर में हमने पहले स्पेसिफाई किया कि लोकल होस्ट से कनेक्ट करें, और लोकल होस्ट का बाय डिफॉल्ट हमारा नेटवर्क आईडी होता है 5777। तो जो भी प्रोवाइडर तुम बताओगे उस हिसाब से वो नेटवर्क आईडी फेच करता चला जाएगा। डायनामिक अप्रोच हो गया। अब इसको हमने क्या किया, कैलकुलेटर ऑफ नेटवर्क्स डॉट नेटवर्क आईडी पास कर दी। अब जो भी आप नेटवर्क से कनेक्ट होगे ऑटोमेटिक उसकी नेटवर्क आईडी फेच होगी और वो पास हो जाएगी, और वहां से जाके कॉन्ट्रैक्ट से उस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी से वो एड्रेस उठा के ले आएगा। नाउ दिस इज द डायनामिक अप्रोच।
होपफुली आपको समझ में आया होगा कि एड्रेस कैसे आया। इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एड्रेस आ गया। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है हमारा ABI फाइल। हमें वो पूरी जेसन फंक्शन फाइल पास करनी थी ताकि हम इंस्टेंस को क्रिएट कर सकें, राइट। वापस से जेसन में जाते हैं, यहाँ सर्च करो या यहाँ सबसे ऊपर चले जाओ, टॉप पे स्क्रॉल करो, तो ये देखो ये एक ABI जनरेट हुई है। अब ये एक एरे है, इस एरे को पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसे कॉन्ट्रैक्ट से मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं। अब पहला देखो यहाँ पे क्या बताया गया, ये देखो टाइप डिक्लेयर किया गया इवेंट। एक इवेंट है जिसका नाम सक्सेस है। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ऐसे कुछ डिक्लेयर किया है, इवेंट है, सक्सेस है। उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या है, स्ट्रिंग है और उस आर्ग्यूमेंट वेरिएबल का नाम क्या है, मैसेज है। इसमें टाइप देखो स्ट्रिंग है, नेम क्या है, मैसेज है, ठीक है। और ये क्या है, इनपुट से, क्योंकि मैं इनपुट ले रहा हूँ ना, तो इनपुट फील्ड के अंदर आया, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ देखो रिजल्ट करके एक मैंने डिक्लेयर किया है, उसका देखो नेम क्या है, रिजल्ट है, करेक्ट। अब वहाँ पे इनपुट नहीं है, वो आउटपुट देगा। आउटपुट किस टाइप का प्रोवाइड करेगा, uint 256, क्योंकि मैंने उसको uint रखा है तो बाय डिफॉल्ट 256 होता है। ये तो आपको सॉलिडिटी से क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टेट की म्यूटेबिलिटी है, मैंने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया तो व्यू है यहाँ पे, राइट। और क्या ये कांस्टेंट है, हाँ ये कांस्टेंट है, ट्रू प्रोवाइडेड है। उसी तरह सारे फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स के यहाँ डिटेल्स है। ये देखो ऐड नम का है यहाँ पे, और स्क्रॉल नीचे करोगे तो सब्ट्रैक्ट नम फंक्शन के बारे में बताया गया है। उसका इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, ये भी बताया गया है। फंक्शन है, कांस्टेंट है या नहीं है, स्टेट म्यूटेबिलिटी क्या है, प्योर है, व्यू है, क्या है, सब बताया गया। तो जेसन में सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो पूरा जेसन हमको आर्ग्यूमेंट में नहीं पास करना है, ये ABI फाइल पास करनी है। इसी को मैंने यहाँ पे सिर्फ पास किया। तो कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस में सबसे पहले मैंने ABI फाइल पास की, calculator.abi, क्योंकि कैलकुलेटर अगर जेसन है ये ऑब्जेक्ट तो ABI मेरे पास आ गया। एड्रेस को मैंने यहाँ पे पहले नेटवर्क ID से फेच किया और फिर एड्रेस फेच कर लिया, दोनों आर्ग्यूमेंट्स आ गई। इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को मैंने पास किया तो मेरे पास इंस्टेंस मेरा जनरेट हो जाना चाहिए। इंस्टेंस को एक बार लॉग करके देखते हैं। अब देखो भाई इंस्टेंस बहुत बड़ा जनरेट हुआ है। अभी इसमें क्या ज़रूरत है, हमें सिर्फ मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन मेथड्स को यूज़ करेंगे टू गेट ऑल द थिंग्स। तो हम सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं इंस्टेंस.मेथड्स, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे सारे मेथड्स मेरे आ गए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हमने मेथड्स स्पेसिफाई किए तो सारे मेथड्स आ गए। अब इंस्टेंस.मेथड्स को यूज़ करके मैं सारे मेथड्स को कॉल करूँगा। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग आवर फंक्शंस। सबसे पहले लाइन में मैंने क्रिएट कॉन्स्टेंट इंस्टेंस को इंपोर्ट किया। जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा था उसको मैंने module.export से यहाँ से एक्सपोर्ट किया, अपने addnum.js फाइल में मैंने उसको इंपोर्ट किया। अब इस लाइन पे मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ताकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, एट द सेम टाइम मुझे सारे अकाउंट्स आ जाएं। नाउ इफ़ यू रिमेंबर हमारे मेथड्स जो हमने लास्ट टाइम कंसोल किए थे वो एक जेसन ऑब्जेक्ट है। इसमें addnum करके एक की है दैट रिसेंबल्स टू द फंक्शन addnum ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें उसी को कॉल करना है। अब देखो कैसे कॉल होता है, तो instance.methods.addnum दो आर्ग्यूमेंट लेता है। कॉन्ट्रैक्ट में हमने बताया ये दो आर्ग्यूमेंट लेते हैं, तो हमने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास किए num1 और num2। num1 num2 इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स है जो इस फंक्शन को कॉल करते समय हम पास करेंगे। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है .send एंड .call। अब ये दोनों साथ में नहीं लिखे जाते हैं, कोई एक ही यूज होता है। दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, .send आपको पूरा ट्रांजेक्शन रिसीट ला के देता है और .call आपको रिटर्न वैल्यू ला के देता है। याद रखना, .send ट्रांजेक्शन रिसीट ला के देगा, .call आपको यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हो वो वैल्यू ला के देगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं, आपको खुद आइडिया पता चल जाएगा। पहले मैं .send को रन करूँगा, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट कर रहा हूँ और ये देखो यहाँ मैंने एडिशन फंक्शन को कॉल किया है। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और नोड्स इसको रन करता हूँ, राइट। ये देखो रिस्पॉन्स में मैंने जैसे बताया .send ने पूरा एक ट्रांजेक्शन रिसीट ला के दिया। अब ये ट्रांजेक्शन रिसीट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझाता हूँ। सबसे पहले देखो फ्रॉम एड्रेस, फ्रॉम और टू पे ध्यान दो। फ्रॉम एड्रेस में क्या चुना गया है, वॉलेट पिक किया गया है। ये एड्रेस वो एड्रेस है जो ट्रफल मुझे यहाँ पे दे रहा है। ये फर्स्ट एड्रेस है क्योंकि मैंने अकाउंट्स ऑफ 0 डाला था। मेरे पास 10 अकाउंट्स है, यहाँ पे मैं जो भी डालूंगा उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन प्लेस होगा। तो फ्रॉम एड्रेस टू मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांजेक्शन गया है। इसको तुम JSON यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो एड्रेस, यही एड्रेस यहाँ पे भी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है ये। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ रही है, गैस कितनी कंज्यूम की गई है मेरी, राइट। इसी हिसाब से आप अंदाज़ा कर सकते हो कि आगे के कितने गैसेस कंज्यूम होंगे आपके। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं आ रही है, रिटर्न वैल्यू।
अब कॉन्ट्रैक्ट कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसको मैं ट्रांजेक्शन हैश में नहीं ले पा रहा हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बट इस बार मैं डॉट सेंड को हटा दूंगा और डॉट कॉल रन करूँगा। अगेन यहाँ पे फ्रॉम पास कर दो। अब इसको हम रिस्पॉन्स 2 का नाम दे देते हैं, यहाँ पे भी कंसोल ये कर देंगे, इसको हम फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ऊपर वाले को मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स 2 को रन करो, डॉट कॉल फंक्शन यूज़ किया। ये देखो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे उसने रिटर्न किया, कॉन्ट्रैक्ट ने जो वैल्यू रिटर्न की, क्योंकि 1 + 2 = 3, तो उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट ने रिटर्न किया वैल्यू वो यहाँ पर आया। होपफुली आपको इन दोनों फंक्शंस का डॉट सेंड और डॉट कॉल का डिफरेंस समझ में आया हो। ऐसा कई बार होता है कि आपको ट्रांजेक्शन चाहिए होता है, ट्रांजेक्शन हैश चाहिए होते हैं, वैल्यू चाहिए होती है, इसके लिए आप इसको यूज़ करते हो सीधा, ताकि सेंड करोगे वो ट्रांजेक्शन हैश ला के देगा, उस ट्रांजेक्शन रिसीट को उठा के कहीं सेव कर दो, शायद डेटाबेस में या कहीं भी, डिपेंड ऑन कंपनीज एप्लीकेशन, बट इसकी ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको समझ में आया कि एडिशन फंक्शन कैसे लिखा जाता है। इसी तरह आप दूसरे फंक्शंस को भी ट्राई करो। मैं सारे फंक्शंस नहीं लिखूंगा, वीडियो अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा, बट मैं सारे फंक्शंस को गिटहब पे जरूर पुश कर रहा हूँ। गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाओ, कोड को चेकआउट करो। कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डालो, मैं कमेंट्स का रिस्पॉन्स जरूर देने की कोशिश करूंगा। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि हम हर मंडे और थर्सडे न्यू वीडियोस लेके आते हैं ऑन वेब 5 कंटेंट। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।